अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, ये यहूदी लोग आज पूरी दुनिया पर हुकूमत ये यहूदी लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है आपको? जबकि इनकी तादाद मुख्तसर सी तादाद है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर में उनकी हुकूमत है। तो पता यह चलेगा कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वह बच्चा खड़ा होता है, जब वो बच्चा खड़ा होने के लायक हो जाता है, तो एक हाथ में यहूदी अपने बच्चे का किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज हमारा आलम यह है कि मेरा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा हो जाए तो हम बच्चे को होटल में नौकरी रखवाते हैं, हम अपने बच्चे को दुकान में नौकरी रखवाते हैं, हम अपने बच्चे को साइकिल का काम सिखाने के लिए मोटरसाइकिल गैरेज में काम सीखने के लिए भेज देते हैं। मुसलमानों, एक वक्त भूखा रह जाओ लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को इल्म दो। इंशाअल्लाह अगर अपने बच्चे को आपने तालीम दिया, अपने बच्चे को आपने इल्म दिया, इंशाअल्लाह वही बेटा बड़ा होकर आपका दुनिया में भी नाम रोशन करेगा। जब आप बूढ़ा हो जाओगे यही बच्चा आपकी खिदमत करेगा, आपके पांव को दबाएगा। अगर आपने अपने बच्चे को जाहिल रखा, कसम खुदा की ये बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा बल्कि नाफरमान होगा। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। मेरे भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना है। सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, फिर पूर्णिया भेजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को भेजिए, कोई बुरी बात नहीं है। उसे इंग्लिश पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीनी तालीम को ना पढ़ना, यह सबसे बड़ी जहालत है, नादानी है, बेवकूफी है। अजय एक बात बताइए, बच्चे को आप दीनी तालीम नहीं दिए, कुछ लोग कहते हैं मदरसा कीजिए, बोले मदरसा नहीं है, ये मौलवी लोगों का धंधा का जगह है, चंदा करेगा खाएगा। मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मौलाना तौहीद साहब ना हो, दीगर हुफ़ाज़े किराम ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोले भाई बोलो, गुजारा कर लोगे? आप करोड़पति हैं कि अरबपति हैं कि उद्योगपति हैं, आलिम ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, मदरसे ना हो, गुजारा है? मौत की सुबह से लेकर, पैदाइश की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक हर वक्त हर मोड़ पर मौलवी की जरूरत है, हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है, हर मोड़ पर हाफिज की जरूरत है, हर मोड़ पर कारी साहब की जरूरत है, हर मोड़ पर फजीलतुल शेख की जरूरत है। क्यों जरूरत है? बच्चा घर में पैदा हुआ, सबसे पहले किसको बुलाओगे आप? बोलो भाई, किसको बुलाइएगा? काहे के लिए? अजान देने के लिए। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई, अजान आप खुद नहीं दे सकते हैं। अच्छा मौलवी साहब को बोला है, मौलवी साहब आया, अजान दे दिया, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी, अब लगे हाथ उस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। हमारे हिंदू भाई के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो जानते हैं वो लोग देवघर जाता है, नामकरण कराने के लिए देवघर जाता है, मुंडन कराने के लिए देवघर जाता है, नामकरण यानी बच्चे का नाम रखने के लिए देवघर जाता है, पंडित से अपने बच्चे का नाम रखवाता है। और हम लोगों के यहाँ बच्चा पैदा हो रहे, दादा मौलवी साहब की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, तो कौन रखेगा? बोले दादा रख देंगे। ए दादा लड़का भेले जे की नाम? तो दादा बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा। बोले का नाम रखी दे जुम्मन मियां। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले मंगरू, इसका नाम रखो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। सोचो ये मदरसे क्यों जरूरी है?
मदरसे क्यों ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कहने का मेरा गरज सिर्फ यही है कि मदरसे होने चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे बाबू, ए बाबू, बैठो बैठो भाई, मदरसे होने चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो ना भैया, बोलो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए आप। होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? आप जब तक ताउन नहीं करेंगे, आप जब तक मदद नहीं करेंगे, तो ये मदरसे कैसे बन चलेंगे? आप ही के ताउन से, आपके चंदे से, आपकी मदद से, आपके इमदाद से ये बच्चा आज हाफिज कुरान हुआ। कुर्बान जाइए, 2 साल के अंदर हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, सिर्फ 2 साल की मेहनत हजरत है इस मदरसे के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 रूम मैंने देखे बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया कि वाकई ये मदरसा तरक्की किया है। तो मैं श्योर सी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भरपूर ताउन किया है, आपने अपनी निगाहों को उसमें जमाए रखा है। तो मेरे भाइयों, ये आखिरत की खेती है, ये आखिरत की खेती है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने, वकील साहब ने, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ये कोई वहां उलमा ने ये नहीं लिखा कि फला को लेकर जा, फला को, फला को, फला को, नहीं। ये जिसको चाहेगा 10 आदमी को जहन्नम से निकालकर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। तो इंशाअल्लाह जो इससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? तो इंशाअल्लाह हाफिज कुरान से मोहब्बत करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हो गए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जो आज मैं ज्यादा तकरीर आपको सुना सकूं। मुख्तसर से वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम था, कुरान, अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, जो पहुंचाना था मैंने आप तक पहुंचाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं ये कह रहा था कि एक बच्चे को मदरसे में हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 5000 रुपया खर्चा है एक बच्चे के पीछे में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। तो आओ ना मुसलमानों, अपने पैसे से एक और गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अयाज साहब का बेटा हाफिज कुरान हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आहा, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, लेकिन काश मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मौका नहीं है। हम अपने बेटे को नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। ए मुसलमानों, ये आखिरत का भी सौदा है, आखिरत में फायदा ही फायदा मिलेगा। ये मदरसा को बनाकर मर जाओगे, इस धरती पर ये मदरसा जब तक खड़ा रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, इतना बड़ा मजमा है कोई सखी अपनी माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो। सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए देने वाला कोई मेरा पहला भाई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से 5000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे, ताकि मेरा पैसा खाकर एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, आमिल कुरान बन जाए, हामिल कुरान बन जाए, आशिक कुरान बन जाए। एक कोई नौजवान इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले। इंशाअल्लाह है कोई नौजवान, है कोई मुसलमान इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से, या अपने दादा दादी की सालो सबाब की नीयत से, अपने नाना नानी की सालो सबाब की नीयत से, या अपनी बीवी के सालो सबाब की नीयत से, या अपने ही नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला, 5000 रुपए देने वाला पहला कोई शख्स, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। आमी ओनार जो ने 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? मोहम्मद शमीम सरपंच 5000। है माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अरे जोर से नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद शमीम सरपंच साहब अल्हम्दुलिल्लाह पोखरिया के रहने वाले हैं। हमारे सरपंच साहब ने दुआ के साथ साथ 5000 रुपए इस मदरसे में दान किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सरपंच साहब के दान को कबूल करे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह हमारे सरपंच साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा। अल्लाह आज ये सरपंच है, कल को इसे मुखिया बना दे। आमीन बोले भाई अल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई है हमारे सरपंच साहब का साथी, कोई नौजवान बन जाओ, 5000 रुपए देने वाला, हमारे सरपंच साहब का साथी बनने वाला, अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 টাকা দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। अल्लाह कुरान को छे वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। दूसरे नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह, है कोई नौजवान, है कोई पोखरिया का नौजवान, है कोई इस बस्ती के झिटकिया का कोई नौजवान जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, डबल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2 आदमी होना चाहिए भाई। हमारे सरपंच साहब के पीछे में है कोई नौजवान है, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 টাকা सदका करे दो। या वो लोग भी शामिल हो जाओ भाई जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा। पूर्णिया में डॉक्टरों ने इतना जांच करवाया कि 10-20 50 हजार रुपए खत्म हो गए, मर्ज जा नहीं रहा है, मरीज अच्छा नहीं हो रहा है, लोग परेशान है, घर वाले परेशान है। आओ सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से तेरे मरीज को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने मरीज का, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, सदके में बरकत है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 টাকা दीते पारें इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पर साबिर फैजी भदौरिया से 3000। माशाल्लाह। ये देखिए दूसरे नंबर पे हमारे साबिर फैजी साहब माशाल्लाह भदौरिया के रहने वाला है, उन्होंने दूसरे नंबर पे अपना नाम को लिखवाया है। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए भाई, 5000 रुपए देने वाला है। कोई नौजवान है भाई? इतना बड़ा मजमा है, आज जो इलाका है ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज दिल वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भाई और आ गए माशाल्लाह। हजरत आए माशाल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना तौहीद सलफी साहब, हमारे हजरत मौलाना तौहीद सलफी साहब दामद बरकातहू 10,000 रुपए उन्होंने अपने तरफ से 10,000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से मदरसे में दान किया है। अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे हजरत के वालिदैन को, मरहूमीन मरहूमात को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम है माशाल्लाह। ए जनाब भाई मोहम्मद अताउर रहमान साहब झिटकिया, नारे तकबीर। अच्छा भोजपुरी सुनेंगे आप लोग? भोजपुरी सुना रहे? जरा एक मिनट सुभान अल्लाह बोले। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। माशाल्लाह। भाई
कारी जनाब मोहम्मद अताउर रहमान साहब झिटकिया के रहने वाले हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नकद अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह अताउर रहमान भाई के दान को कबूल करे नो। अताउर रहमान भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, खेत में, खलियान में, फसल में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह अताउर रहमान भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो, अरे बोलू ना, कौतो जन हो लो, 4 जन हो लो, बस लास्ट आदमी चाहिए 5वें नंबर पे है कोई नौजवान। अच्छा नौजवानों में से नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए या लेने के लिए तैयार है? तो आप देने के लिए तैयार होइएगा तब ना लेंगे भाई। है 5वें नंबर हजरत इस जलसे के जो मेन सदर जलसा है डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी किशनगंज, वो बूढ़े आदमी हैं, मजबूरी पे आ नहीं सके। उन्होंने अभी कहा कि पेपर में हम भिजवा रहे हैं 10,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब दामद बरकत हो, जो ये कह लीजिए कि इस जलसे का जो मेन सदर हैं, जिम्मेदार हैं, वो किशनगंज में रहते हैं। हजरत की तबीयत अलील है, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं फोन पे कर दे रहा हूँ, 10,000 रुपये मेरे तरफ से ऐलान करवा दीजिए। हजरत की तरफ से 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे आ रहा है या आ गया है। अल्लाह हमारे हजरत मदनी साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या वो तबीयत उनकी अलील है तो अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जौन हो लो 5। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? 6। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बस ये लास्ट डे होगा इंशाल्लाह। 5,000 टाका दीते पारें इंशाल्लाह। हम अपना जुन्ने दस्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? अरे फरकिया का कोई नौजवान है? फसिया का नौजवान, फरकिया का नौजवान, झिटकिया का कोई नौजवान है? अरे कोई है? छठे नंबर पे 5,000 टाका दिए दो इंशाल्लाह। हम बेसी नहीं मांग रहे हैं आपसे, 5,000 तो मांग रहे हैं मेरे भाई। आप क्या 5,000 रुपये दे देंगे मदरसा इस्लामिया में तो आप गरीब हो जाइएगा? नहीं, गरीब अल्लाह गरीब नहीं होने देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है, मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। ए मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देने वाले छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, 5,000 रुपए देने वाला। छठे नंबर पे कोई सखी है? एक आदमी कोई? झिटकिया का कोई नौजवान? अरे झिटकिया का कोई नौजवान, पूर्णिया का कोई नौजवान, गुलाबा का कोई नौजवान, पोखरिया का कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5,000 टाका नगद ना सही अपना नाम लिखा दो, कल लाकर हजरत के हवाले कर देना इंशाल्लाह। है छठे नंबर पे है 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। कोई नौजवान? ए बाबू वही बैठिए, उसको बैठाइए भाई। काहे खड़ा, काहे के लिए जलसा में चल रहा है? ए देखिए भाई, बैठ जाइए, आप जलसा सुनिए। है भाई छठे नंबर पे एक आदमी और, छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। कोई है? अरे कोई तो नौजवान है। अच्छा इंशाल्लाह इस सौदे एक भाई और आ गए माशाल्लाह। देखिए नौजवान आ गया माशाल्लाह। नौशाद झिटकिया है। नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद नौशाद साहब झिटकिया, ये छठे नंबर पे 5,000 रुपए दान किए। सस्ता हो गया। अरे नौशाद हो, देखिए 50,000 की पार्टी है, हमारे मुखिया है। सुनिए सुनिए ना, सबके लिए 10 दुआ की, आपके लिए 20 दुआ करेंगे। कम से कम 21,000 रुपए नौशाद वो कर दिया। मैं 20 दुआ करूंगा, खड़ा 20 दुआ, 21,000 कर दिया माशाल्लाह। ए माशाल्लाह भाई, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह, ए अल्लाह। जनाब नौशाद साहब जिंदाबाद। हमारे नौशाद साहब ने 21,000 रुपए दान किया। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह नौशाद साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब मास्टर मोहम्मद सऊद साहब
ए माशाल्लाह 10 बोरा सीमेंट 500 रुपए। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इस दान को कबूल करें। झिटकिया 5000। ए नूर आलम झिटकिया 5000 रुपए। ये सातवां ना, अरे 7वां नंबर ना है ये। हाँ सस्ता हो गया। कहाँ नूर आलम बाबू कहाँ? इधर बुलाइए उनको। नूर आलम साहब मौलाना से मुसाफा कर लीजिए। मुसाफा कर लिए नूर आलम बाबू। मुसाफा करो ना। मौलाना से मुसाफा करेंगे। आ जाइए। ये सामने लगा दीजिए, सामने कर दीजिए। जाने दीजिए। नूर आलम बाबू ये नूर आलम साहब जोड़ीदार होगा से 5000 बाद में दे दीजिएगा, लिखवा दीजिए। चादर भेजिए ना। अरे कुछ बढ़ाइए नूर आलम भाई। अच्छा 2000 और करवाइए, 7 कर दीजिए थोड़ी। चलिए नारे तकबीर। अल्लाह। हाँ नूर आलम भाई 7000 टका। 5000 नगद, 2000 बाकी, 7000। अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह नूर आलम भाई की ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट कर जन्नत और फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम। फारूक भाई जब मदरसा के काम शुरू होंगे तो एक रूम जिन पे चादर की जिम्मेदारी वाह भाई वाह। उनसे गुजारिश है कि महिला पंडाल में भी चादर लेके जाए भाई। और जेंट्स पंडाल में एक चादर